अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो आज है जी जनाब जुमेरात भरी मुराद। इत्तेफाक है कि मैं जुमेरात या जुम्मे को ही ज़्यादातर जो है वो वीडियोस बनाती हूँ, तो ये इत्तेफाक है। तो मेरे ख्याल में मैंने पिछली दफ़ा भी जो वीडियो बनाई थी वो भी शायद जुमेरात की थी, आई थिंक सो। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कैसे हैं, आप लोग कहाँ पर हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं लाइव करूँ और आप लोग लाइव में मेरे साथ शामिल हो। तो आज मैंने 2 मिनट के लिए लगाई थी लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग आना चाहें तो मेरे ब्रॉड पे आ सकते हैं, तो मैं फिर लाइव स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में लेट नाइट तक जागने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। तो आप लोग मेरे बताइए चाहने वाले कैसे हैं, जो जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो सबसे पहले चले सबसे हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, होला, सत श्री अकाल, जी आयनु, नमस्ते। और बताइए मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो आज जो मैं कुछ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है एक रेसिपी जो मेरी अपनी आजमूदा है और जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। मैं जो हूँ किसी से मैंने मतलब मैं अम्मी के जो मेरे खाने बनाती थी, अम्मी की जो रेसिपीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती। ये मैं वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं ओन अपनी खुद से जो है वो ईजाद करती हूँ और ख़ुद से अपने मसाले वगैरह डाल के जो मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सर्दियों की जो है वो आमद हो चुकी है और ठंड हो रही है काफ़ी। सुबह सुबह के वक्त काफ़ी अंधेरा होता है काफ़ी देर तक, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये मौसम जो है जितनी सर्दी होगी इतना मज़ा आएगा, उतने ड्राई फ्रूट और सूप और क्या नाम है आइसक्रीम जो खाने का मज़ा है ना, वो जो है जनाब सर्दियों में ही है। तो एंजॉय करते रहें सर्दियाँ, और सब जगह ही सर्दियाँ पड़ रही हैं, कनाडा में भी जो है विंटर का आगाज़ हो चुका है। अब आ रहा है जी हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस। तो मेरी तरफ से आप सबको क्रिश्चियन लोगों को, तमाम क्रिश्चियन बरादरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है हैप्पी सॉरी मैं मैरी क्रिसमस मैं भूल गई थी, मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी। हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस इन एडवांस। तो थोड़े थोड़े से गलतियां तो होती रहती हैं, चलती रहती, तो लाइव में तो फिर ऐसे ही होता है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी है गोभी की और जिसे कहते हैं कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर की जो रेसिपी है ये मेरी ओन है और मैं इसको बड़े मज़े से खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है वो पसंद नहीं है और ना ही मैं नमक मिर्च इतना ज़्यादा खाती हूँ। मुझे बिल्कुल जो है कम मसाले वाली चीज़ें पसंद आती हैं और ऑयल ना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो कुछ चीज़ों में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन हर चीज़ में ऑयल जो है ना नुकसान करता है। ऑयल घी आप लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, मेरी सेहत के लिए, आप लोगों के लिए, हर किसी की सेहत के लिए जो ऑयल है और घी है ये नुकसानदेह है। तो मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर, उनकी तबीयत ख़राब थी, छोटी बहन जो है मेरी, वो उम्रा करके आई थी, तो वहाँ पे वो बीमार हो गई थी। और मुझकी छोटी सी एक बच्ची है माशाल्लाह से बहुत प्यारी, इसका नाम है एज़ल, मिस यू एज़ल। तो वो बीमार हो गई थी तो उसने मुझे अपने घर बुला लिया था, तो वहाँ से मैं आई हूँ तो फिर मैं बीमार हो गई, तो मैं और मेरा बेटा बीमार हो गए। तो आज भी मेरा गला थोड़ा सा आज बेहतर हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से हेलो हाय कर लें, चिट चैट कर लें, आप लोगों की खैरियत मालूम कर लें। तो जनाब बात कर लेते हैं रेसिपी की। तो मैं लेके आई हूँ कॉलीफ्लावर की, बहुत सिंपल और चंद इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बन जाएगी और बच्चों बूढ़ों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गोभी भी ज़्यादातर लोगों को जो है वो पसंद नहीं होती है, तो इस वजह से बहुत कम लोग खाते हैं गोभी को। लेकिन मैं आपको गोभी का सालन बताऊंगी, गोभी गोश्त, वो भी बहुत अच्छा बनता है। और ये गोभी की रेसिपी मेरी अपनी है, तो इसका हम चले आपको बता देती हूँ।
आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, गोभी लेने, कॉलीफ्लावर लेने और क्या उसको वॉश करके उसके जो फूल हैं आप इतने बड़े बड़े फूल उसके फूल के साथ काट लें। ऐसे काटें कि फूल फूल जो है वो आए, और उसके नीचे के जो स्टैम्प होती है वो आप काट दें। और इतना इतना बस उसके स्टैम्प आप रखें और बाकी फूल हो। उसको वॉश कर लें, कट कर लें गोभी को अच्छे तरीके से और साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद जी उसके ऊपर लगेगा बटर। उस पे सब ब्रश की मदद से आप बेकिंग ट्रे में आप उसको सेट कर लें और ऊपर से लगा दें बटर। बटर के अंदर आपको पहले चंद चीज़ें शामिल करनी है। बटर में आप डाल लें जी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। बस सिंपल सी ये रेसिपी है। ब्रश की मदद से तमाम जो है गोभी के ऊपर आप जो है ये बटर जो हमने बनाया है नमक और काली मिर्चों वाला ये लगा लें, स्प्रेड कर लें और उसको कर लें बेक ओनली 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में ये गोभी हो जाएगी और मज़े लेके इसको आप केचप, गार्लिक सॉस या फिर किसी भी चिली सॉस के साथ खाएं। आप इंजॉय करें और चाहें तो आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाती है और खाने में बहुत ही लजीज होती है। मेरी तो बहुत आजमूदा है और मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आती रहूँगी। तो चले ये बात कर रहे थे हम गोभी की बेक बेक कॉलीफ्लावर की। इस रेसिपी का नाम था बेक कॉलीफ्लावर। तो जब कॉलीफ्लावर की बात हो रही है तो मैं आपको सालन भी बनाना बता देती हूँ, गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप मटन ले लें, बकरे का गोश्त ले लें और उसके साथ गोभी ले लें। एक गोभी बहुत है, 1 किलो मटन के लिए एक गोभी का जो फूल होता है वो काफ़ी है। धो के गोभी के फूल को साफ़ कर लें, छोटे छोटे काट कट कर लें और गोश्त को धो लें। और सबसे पहले आपको पॉट के अंदर ऑयल गरम करें, हीट दें। उसके अंदर जाएंगी 2 प्याज बारीक बारीक कट करके, उसके अंदर आप उसको फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर जाएगा जी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन के साथ आपको गोश्त को जो है खूब भूनना है। गोश्त जब भुन जाए अच्छे तरीके से, उसकी स्मेल चली है तो उसमें जाएगा जी 2 चमचे 2 टीस्पून लाल मिर्चें, थोड़ी सी आधा टीस्पून हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया। ये चीज़ें जाएंगी, चंद चीज़ें जाएंगी। और बिल्कुल गरम मसाला वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं डलता है, साबुत गरम मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं डलता। अब गरम मसाला जाएगा आखिर में पिसा हुआ। तो ये चीज़ें डाल के आप इसको भूनें भूनें और गोश्त गलने के लिए पानी डाल के इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। जब देखें कि गोश्त गल गया और सालन जो है भुन गया है, उसके ऊपर ऑयल आ गया है, तो फिर जाएगी इसमें गोभी। तो गोभी डाल दें और इसमें जाएगा जी दही। जी जनाब, चाहे तो आप टमाटर डाल दें, मैं डाल रही हूँ दही। तो आप चाहें तो जिस वक्त आप अदरक लहसुन डालते हैं उस वक्त आप टमाटर डाल काट कट करके डाल सकते हैं और भून सकते हैं मसाले के साथ। तो मैं डाल रही हूँ इसमें दही। जब इसमें गोभी डाल दें, गोभी डाल के बाद एक एक पाव दही जाएगा। दही को आप बीट कर लें और उसको बीट करने के बाद गोभी और गोश्त के साथ मिक्स कर दें, भूनें और दम पे लगा दें। हरी मिर्चें और धनिया के साथ गार्निश करें। चाहे तो चावल के साथ खाएं, चाहे तो चावल की रोटी के साथ खाएं। चावल की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको चावल की रोटी के साथ खाएं। तो ये है जनाब मटन का गोभी गोश्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी, बनाएं और इन्जॉय करें। तो बेक कॉलीफ्लावर आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की गोभी लगती है और मेरे बेटे को और हम दोनों को ये बहुत पसंद है। तो अच्छी सी बात के साथ एक अच्छी सी बात कर लेते हैं कि किसी के टूटे हुए दिल वाले को अगर आप बात करके खुशी का एहसास दिलाते हैं तो इससे बड़ा अजर और सवाब दुनिया में कोई नहीं है। जिस किसी बंदे का के ब्रेकअप हुआ हुआ है या जिसका डिवोर्स हुआ हुआ है या जिसका हस्बैंड डेथ हो गई है, ऐसे लोग या कोई भी उसके साथ उसकी माँ की या बाप की या किसी की डेथ हो गई है और वो तन्हा है या वो किसी भी मुश्किल में है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तो ऐसे लोगों के हाथ दिल जोई करना बहुत ही सवाब का काम है।
और आप अपने आसपास लोगों को देखा करें कि कोई उदास तो नहीं बैठा हुआ, कोई परेशान तो नहीं फिर रहा। हेल्प करने से जो है वो अल्लाह ताला आपको और अजर और सवाब देता है, और इसका सवाब तो दुनिया में भी बहुत है और आखिरत में भी बहुत है। अगर आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प करते हैं जो किसी वजह से परेशान था या किसी का दिल टूटा हुआ था, और आपने उस बंदे के साथ अच्छी तरीके से बात कर ली, उसको खुश अखलाक़ी से उसको हँसा दिया या उसकी दिलजोई कर दी, तो आपको दुनिया में भी बहुत सवाब है, आखिरत में तो उसका मिलेगा ही। तो इस छोटी सी बात के साथ मैं कैनेडियन गर्ल चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग, नई स्टोरी, नई कहानी और नई रेसिपी के साथ। रेसिपीज़ अच्छी लगे लाइक करें, थम्स अप दें, और मैं चलती हूँ, मुझे दें इजाज़त। गुड नाइट।